आइए, आई का वैल्यू कहां से रखेंगे सर? ऊपर से। कितना दिया हुआ है? बोलो जल्दी से। 20 + 6t और इंटू में dt। लिमिट कहां से कहां तक? तो 0 से लेकर 2 तक। 0 से लेकर। अब हम लोग क्या करेंगे? पहले अंदर गुना करेंगे। L4 ऑफ करो, तो लाइब्रेरी का फैन ऑफ करो और L4 ऑफ करो। सबसे पहले क्या करेंगे? बोलो जल्दी से। गुना करके क्या करेंगे? अलग अलग। क्या करेंगे? गुना करेंगे और गुना करके क्या करेंगे? सेपरेट, अलग अलग। तो सेपरेट करेंगे, बताओ क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ 20 dt, और बीच में प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 6t dt। लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट कहां से कहां तक? कोई शक वाली बात? अब आपको दो तीन फॉर्मूला इंटीग्रेशन का याद होना चाहिए। देखिए यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है dt का इंटीग्रेशन, dt का इंटीग्रेशन, और dx का x, dm का m, dy का, और पावर रूल याद रखना है। t के पावर n का इंटीग्रेशन होता है t के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। यस और नो? तो अब बताओ यहां पर हमेशा के भांति ये घर का नालायक लड़का है, उठा के कहाँ फेंक दिया जाएगा? बाहर। क्या बच जाएगा? dt। 0 से 2। 6 भी नालायक है, बाहर हो जाएगा। क्या बचेगा? t dt। कहाँ से कहाँ तक? रूल लगाना है सिंपल, और लगाइए, आंसर पाइए। बोलो 20 गुने dt का इंटीग्रेशन t, कहाँ से कहाँ तक? यहां नहीं है तो पावर में क्या है? 1। 1+1 कितना हो जाएगा? 2। तो t के पावर 2 डिवाइडेड बाई 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से 2। ध्यान से देखो, यहाँ जो इंटीग्रेशन में लिखा गया है पावर n+1, उतना ही से भाग भी है। तो जितना पावर बन जाता है उतना ही से भाग होता है। यहाँ पावर कितना बन गया है? 2। तो भाग होगा 2 से। अब बताइए, बाहर से अंदर बिल्कुल कटा सकते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 2 तिहाई। नीचे 3 मत लिख देना, ऊपर जाएगा 3। बोलो क्या हो जाएगा? 20। लिमिट कैसे पुट करते हैं? सुनेंगे? लिमिट कैसे पुट करते हैं? तो एक बार इसी टी के जगह पर ऊपर वाला, मतलब 2। बीच बीच में कौन सा साइन? और एक बार इसी टी के जगह पर नीचे वाला। नीचे कितना है? प्लस। एक किधर बच गया? 3। इसी टी के जगह पर ऊपर वाला, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर। बीच में कौन सा साइन? और नीचे क्या है? बोलो। 20 दूना प्लस 3 गुने 2 के पावर 2 4। डी नहीं, डी नजर आ रहा है क्या? बोलो। तो 4 तिहाई। 40 + 12 कितना हो जाएगा? कितना कूलम चार्ज फ्लो करेगा? बोलो। 52 कूलम की कुछ और। था ना आसान? आसान था कि टफ था? चलो खटाक से लिखो। जिस दिन ज्यादा गर्मी रहता है उतना ही नौटंकी करता है लाइटिंग।
चलिए अब एक क्वेश्चन बना के दिखाइए आप इसी बिहाफ पर, और आपको कूटते हैं अगर नहीं बनाएंगे तो। बनाइए, डेटा चेंज हो चुका है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, बना के दिखाइए। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा चेंज हुआ है। खटाक से बना के दिखाओ। ये लास्ट है, उसके बाद हम लोग थ्योरी वाले पोर्शन पे चलेंगे। और ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि लाइट आ जाए। टेम्परेचर बता रहा है 39, मोस्टली सनी। बाप रे बाप। देखते हैं। बाप रे बाप, बड़ी गर्मी में हो भाई। देखिए कि डिप्रेशन में चल जाए आदमी। 38 से नीचे आ ही नहीं रहा है, 39 40 से। ये खाली थर्सडे को टेम्परेचर कम हुआ है, वो 35। हम्म। भल ना गर्मी की छुट्टी तो नहीं ले ले रहा है एक सप्ताह के। ना। बउआ ते मोबाइल देता बुझाई भाई, चिहा के घर से फोन बा। रीमा दीदी क्या फोन किए है? हेलो। हाँ दीदी, प्रणाम। हाँ ठीक है, अपना तबीयत कहिए। जी जी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ, है बगल में ही है, भेजिएगा ना, भेजवा देंगे। चंदमारी में एकदम चांदमारी में है, लाल बंगला के पीछे भेजिएगा ना। हाँ हाँ ठीक ठीक। ठीक। अच्छा, व्हाट्सएप पे हाई करवाइए ना, इसी नंबर पर हम लोकेशन भेज देंगे। ठीक। हाँ हाँ जी जी, सब ठीक। ठीक है, प्रणाम।
हो गया? कितना आंसर आया? 60। 5 गुने 3 का स्क्वायर, 9 पचे 45 और 5 15, 15 45 15 60। 60 है क्या? लोकेशन कैसे शेयर होखले हो? अच्छा, खिड़की उड़की खोलो बुआ, तुम लोग का पसीना थोड़ा सा उठा लिया है मोहक। खिड़की खोलो तो, खिड़की खोलो तो। स्प्रे मरवा रहे हैं, पहले खिड़की खोलो, खिड़की खोलो ना भाई। तो मारो स्प्रे बुआ, ते मारो तो दिया। अरे मुस्कुराई कथी अरे मारना। मुस्कुराई बा बुझे में लजाई बा, अपना धन कोनो जाई बा। मास्टरे के ना धन खर्च होई बा। बस इस चैप्टर का जस्ट हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नाम है करंट डेंसिटी। हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व, और इसको हम लोग जे वेक्टर से सूचित करते हैं। किस वेक्टर से? जे वेक्टर से। हो गया? किससे डिनोट करते हैं? तो आप लोग टॉपिक का हेडिंग डाल लीजिए और 5 मिनट से 7 मिनट तक, 10 मिनट तक शांत होकर कृपया बोर्ड पर ही देखेंगे। पहले टॉपिक का हेडिंग डालिए। हाँ, करंट डेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं धारा घनत्व। जे के ऊपर तीर मारा गया मतलब वेक्टर क्वांटिटी होगा। मौगत हो गई अथी में रे। हेडिंग डालिए, जल्दी से हेडिंग डालो। कृपया बोर्ड पर नहीं देखेंगे अब लिखना बंद करो। ए बउआ, कंचा छीना, बोर्ड पर देखिए। कोई भी बच्चा अगर बोर्ड से इधर उधर देखते हुए पकड़ा गया और नींद लेते हुए पकड़ा गया तो समझ रखना फिर हम। करंट डेंसिटी क्या है समझते हैं। मान लीजिए एक पाइप है, बाद में हम पाइप को वायर मान लेंगे, तार मान लेंगे। अभी के लिए पाइप मानिए, उससे थोड़ा सा पतला पाइप जोड़ दिया गया, आगे थोड़ा और तार को पतला कर दिया गया, उसके आगे और तार को पतला कर दिया गया। और अगर मैं पूछूं कि इधर से मैं 2 लीटर पानी डालूंगा, कितना? 20 लीटर मान लो, अब लिखा गया तो वही माना। कितना लीटर? 20 लीटर। एन से 18 लीटर निकलेगा कि 21 लीटर? अच्छा, 20 लीटर निकली। अच्छा, कम ना मर्द, पाइप मोट नहीं थे, पातर है, तैयो 20 लीटर निकलेगा। अच्छी बात है। तो फर्क किस बात का पड़ेगा? स्पीड का। किसका? टाइम का नहीं बेवकूफ, स्पीड का। किसका? टाइम का भी फर्क नहीं पड़ेगा। किसका फर्क पड़ेगा? अरे कोई प्रेशर नहीं है, स्पीड का। यहां पर जो पानी आएगा धीरे आएगा, यहां पर थोड़ा फास्ट।
यहाँ पर थोड़ा फास्ट, और सबसे आगे सबसे फास्ट। तो फर्क किसका पड़ेगा? स्पीड का। अब हम पानी को भूल जाएंगे और पाइप को भी भूल जाएंगे और ये मानेंगे ये है हमारा विद्युत धारा और ये है तार। विद्युत धारा मान लेते हैं 20 एम्पियर का फ्लो कर रहा है और ये तार है। पहले मोटका तार है, उसके बगल में पतरका तार, उसके बगल में और पतला तार, उसके बगल में और पतला तार। बताओ सब में करंट सेम होगा कि डिफरेंट? सब में करंट सेम होगा। तो जब सब में करंट सेम होगा तो आप एक बात बताइए कि हम एसी में मोटा तार क्यों यूज करते हैं, पंखा में कम, बॉल में वहू से पातर, सब में सस्ता पड़ने वाला काहे नहीं तार यूज कर लेते? कुछ तो फर्क रहा होगा। तो फर्क पड़ जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। किसका? और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल कम होने के कारण वहां पे ज्यादा रगर होता है, ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा हो जाता है। इसी कारण से हम लोग एक नया टर्म डिफाइन करेंगे और बोलेंगे करंट डेंसिटी। क्या बोलेंगे? और जो करंट डेंसिटी है उसको जे वेक्टर से सूचित करेंगे और हम लोग डिफाइन करेंगे कि करंट डेंसिटी जे जो होगा वो करंट बटा एरिया नहीं, परपेंडिकुलर एरिया। कैसा एरिया? ये लंबवत का साइन होता है, आप जानते हैं। यस और नो? किसका साइन है? लंबवत का, परपेंडिकुलर का। किसका? तो एरिया कैसा चाहिए? परपेंडिकुलर की पैरेलल? तो हमने कहा कि चलो एक जनरल पहले एरिया बनाते हैं। एक वायर ले लीजिए जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सीधा ना होकर थोड़ा सा टेढ़ा है, कुछ ऐसे है, और इधर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। क्या लग रहा है? करंट पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है क्या एरिया? क्या एरिया करंट पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है? नहीं। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है और कितना एंगल बना रहा है? थीटा। कितना एंगल बना रहे हैं? यहाँ से कितना? थीटा ना, थीटा। कितना एंगल बना रहे हैं? थीटा। तो ये एरिया ऐसे है जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो जैसे हम यहाँ पर ए कॉस थीटा लेंगे, क्या लेंगे? ए कॉस थीटा। अभी ए ऐसे है, जैसे कॉस थीटा लेंगे तो लंबवत हो जाएगा कि नहीं? बोलो ना जी। तो हेयर यहाँ अगर मैं पूछूं कि ए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो जाएगा तो तुम क्या बताओगे? ए की ए कॉस थीटा, ए की ए कॉस थीटा। तो अब अगर हम सेकेंड फॉर्मूला इसका लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? J इज इक्वल टू, बोल जैसे, आई बाई, कॉलर बदल दे, हाँ है आ जाओ। J इज इक्वल टू क्या लिखे? आई बाई, बोल जैसे, आई बाई ए की ए कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या निकल गया है? ए की ए कॉस थीटा। तो क्या करंट डेंसिटी जे का दूसरा फॉर्मूला क्या निकल गया? आई बाई ए की ए कॉस थीटा। अब यहां से हम प्रूव भी कर सकते हैं कि करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है। करंट हमारा कौन सा क्वांटिटी? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। कैसे? तो तिरछा तिरछी गुना किया जाए, थोड़ा सा गुना कीजिए तो बोलो। जे ए कॉस थीटा बराबर, अरे हाँ है ना, पलट के लिखो, आई बराबर जे ए कॉस थीटा। यस और नो? अगर कोई बच्चा 11th ढंग से थोड़ा सा पढ़ा होगा, थोड़ा भी याद भी होगा ढंग से, थोड़ा थोड़ा याद होगा बेसिक, तो उसको जरूर याद होगा कि हमने पढ़ा है ए डॉट बी का फॉर्मूला। क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। किसका फॉर्मूला? ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। तो कहीं पर ए बी कॉस थीटा मिलेगा तो हम ए डॉट बी नहीं लिख सकते हैं? अगर एल एच एस आर एच एस के बराबर है तो आर एच एस भी तो एल एच एस के बराबर होगा। तो क्या निकल गया यहाँ पर? बोलो बोलो जैसे, जे डॉट ए, करंट का कौन सा फॉर्मूला एक और निकल गया, बोल जैसे, जे डॉट ए। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम किसी को याद है? डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम होता था क्या? बोलो बोलो, बोल रहा है, सही बोल रहा है, बोलो। डॉट प्रोडक्ट का एक और नाम है, कोई बच्चा बोला है, बोलो क्या नाम है?
कोई बोल रहा था, बोलो 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 बोल बोल। कौन बोल रखा? तुम बोला है? तो बोलना बोलना, हिम्मत नहीं थे, बोल जोर से कि स्केलर प्रोडक्ट ना हुई तो तुम्हारा गर्दन थोड़ी उड़ा दे। जा जाकर हम चोट्टा कहीं का वो से ज्यादा हुई तो हम कुकुर, उससे ज्यादा थोड़ी है, वैसे थोड़ी कि हम वहां पहुंच के मारे लगे तोरा ना। तो हिम्मत रखा, कदी रखा हिम्मत। अरे आई ना तो जाई, आई आम ना तो जाई झटा, दुए को तो हुई। डॉट प्रोडक्ट का सही बोल रहा है, एक और नाम होता है स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा? डॉट गुना का एक और नाम क्या होता है? स्केलर गुना। कौन सा गुना? स्केलर प्रोडक्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोल जैसे अदिश गुना। अब बताओ ये अदिश गुना क्या साबित करता है? करंट सदिश गुना है कि अदिश? तो अदिश गुना क्या साबित करता है? करंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर? तो यहां से साबित होता है कि करंट कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। अदिश राशि है कि सदिश? अदिश। इसको हम लोग लिखेंगे बिंदु गुना। कौन सा गुना? बिंदु गुना। कौन सा गुना? बोलो कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हो? करंट डेंसिटी वेक्टर है कि स्केलर? वाह अरे वाह, वाह वाह देवी जी नमस्ते। स्केलर इनको नजर आ रहा है। जे क्या है? जे के ऊपर क्या है? वेक्टर, एरो का चिन्ह है, एरो लगते क्या होगा? वेक्टर। करंट डेंसिटी वेक्टर है, करंट ने स्केलर है। करंट कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। मैंने क्या पूछा तुमसे? करंट डेंसिटी कौन सा क्वांटिटी है? वेक्टर की स्केलर? वेक्टर। किससे डिनोट होता है? फॉर्मूला। सब बोलेगा फॉर्मूला। ए विराट कोहली बोलवा कि आ जाऊं हम, बोल चट्टा कहीं का, बोल। जे बराबर आई बाई ए परपेंडिकुलर। आई बाई, या दूसरा फॉर्मूला करंट का एक और फॉर्मूला क्या आ गया? या जे डॉट, जे मतलब जयकाल की कुछ और। अब आ देख ला कई बार जयकाल, देख ला, सब पढ़े जयकारा लगाई भाई एक नहीं छोटा सब। ये पीछे जाई पूरी सब्जी ला, कहीं जोर से बोले तो कहीं पीछे जय माता दी। आओ आओ जोर से बोलो जय माता दी, आओ हलवा पूरी लेते जाओ। पूछे भाई जे से क्या होगा? तो कह रहा है जयकाल। जे से क्या होगा? करेंट डेंसिटी। कौन सा डेंसिटी? फॉर्मूला याद हो गया? 5 से 7 लाइन छोड़ के खटाखट हिंदी मीडियम वाला पूरा छापेगा, 7 लाइन ऊपर से छोड़ देना हेडिंग डाल के, 7 लाइन। हाँ, और इंग्लिश मीडियम वाला पहले डेफिनेशन लिखेंगे। चलिए तो इंग्लिश मीडियम वाले, बाप रे बाप अब ना पढ़ाबू रे। ए बिजली विभाग में केकर मौसा है रे? मौसा का अपना तो नहीं फोन कर। ठीक। आ कह मौसा तू पढ़े के पढ़ावे देवे के चाही बारू कि ना सर के? आ तू चाही बार कि हम फेल कर जाऊं? चलिए इंग्लिश मीडियम वाला लिखिए तो। हिंदी मीडियम वाला खटाक से 7 लाइन छोड़ के खटाखट लिखते जाइए। इंग्लिश मीडियम में बोलूं? लिखिए करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज, current density is defined as, current density is defined as amount of current per unit, amount of current per unit, amount of current per unit perpendicular cross section area, amount of current per unit perpendicular cross sectional area, amount of current per unit perpendicular cross section area। हो गया? नीचे पॉइंट डाल के लिखते जाओ। इट इज डिनोटेड बाई जे, इट इज डिनोटेड बाई जे, इट इज डिनोटेड बाई जे। नेक्स्ट लिखो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पॉइंट डाल के लिखते जाना है।
it is a vector quantity. It is a vector quantity. हो गया? नेक्स्ट लिखो. Its SI unit is ampere per meter square. Its SI unit is ampere per meter square. Its SI unit is ampere per meter square. नेक्स्ट लिखो. इट्स डायमेंशन इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर ए बटा एम के पावर 2. हो गया? चलो. इट्स डायमेंशन इज लाइट आ गेल. अरे बाप रे बाप. इट्स डायमेंशन इज एल का पावर -2. एल के पावर क्या? और ए. इट्स डायमेंशन इज एल टू द पावर -2 इंटू ए. देखो बोर्ड पर लिखा होगा, व्हाइट बोर्ड पर देखो तो. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में लिखा हुआ है, देखो तो बीच में एल टू द पावर -2 ए. देखो ना. हाँ तो नहीं लिखने आएगा तो देख लेना व्हाइट बोर्ड पर. हो गया? हाँ तो आप लोग भी छपाई कार्यक्रम शुरू कीजिए. हिंदी मीडियम वाले छाप चुके हैं आप लोग? क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ? नहीं तो हुंड लेखन काहेला बोले बारा. जल्दी लिखो ना. नहीं बुझाई बा कि हम मार करे जाए के बाद नहीं करे मार नहीं. एकरे ऐसा लड़का के कारण दूगो मास्टर पटना में उन्हें लड़ई बा. उन्हें जाए कहियो नहीं, उन्हें जाए कहियो हाँ हाँ नहीं. बस दोनों मास्टर लड़ गए अपने में. अच्छा इसका कारण नरेंद्र मोदी. हाँ ये सही बा. हो गया? क्या मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए बोल सकता हूं? लिखिए. प्रति एकांक लंबवत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए. प्रति एकांक लंबवत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए. प्रति एकांक लंबवत अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के लिए प्रवाहित विद्युत धारा के मान को ही धारा घनत्व कहते हैं. प्रवाहित विद्युत धारा के मान को ही धारा घनत्व कहते हैं. पूर्ण विराम के बाद पॉइंट देके लिखते जाइएगा. बोलूं? लिखिए. इसे जे से सूचित किया जाता है. इसे जे से सूचित किया जाता है. हटता जो पीछे. बैठ बैठ तू बैठ तू बैठ. कथी बोले? हाँ अरे बताओ. तोरा से बिजली बिल ले ले. सुनना है ने बहुआ. तोरा से बिजली बिल ले ले ना. ना बोल रहा.
तैयो सुना, तोरा से बिजली बिल ले ले ना नू, तो न ले ले तो एसी हमार बाप, बिजली बिल हम दे ले, तू पढ़ाई के ना पढ़ी के ना पैसा दे ले बारे रे। पंखा पानी तो हम फ्री में दे बारी, आ वो एसी तू फ्री में ले बारे। हटाएम ना हम, मूड सटकेगा किसी दिन, सब बेंच डेस्क को निकलवा के धनका देंगे, नीचे बोरा बिछवाएंगे। कम एंड स्टडी। आओ बुआ, लिख लिए हैं। इसे किससे सूचित करते हैं? यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। तेजी से लिखना बहू, न तो राशि में बदमाशी ना लिख दे बहू। फिर यह एक कौन सी राशि है? नेक्स्ट लिखो, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। चप्पल खोल के ऊपर चढ़िए, आते बोर्डवा को खोद के आ जाइए। बस आ जाए, आ जाओ, हो गेल, उतने में हो गेल। इसका एसआई मात्रक एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर लिखा है कि ना? हाँ, छोटका एम। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट,